जय माता दी। आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 6 जुलाई से शुरू हो रही है और इसका समापन 15 जुलाई दिन सोमवार को होगा। हिंदू धर्म में नवरात्र का पर्व बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। साल में 4 नवरात्र पर्व मनाया जाता है, जिसमें से एक चैत्र नवरात्र, दूसरा शारदीय तथा 2 गुप्त नवरात्र का पर्व होता है। गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि देवी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही यह दिन तंत्र विद्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 6 जुलाई से हो रही है और इसका समापन 15 जुलाई। इतना ही नहीं, गुप्त नवरात्रि में तंत्र विद्या का भी विधान है। तंत्र साधना में लीन लोगों के लिए गुप्त नवरात्र महत्वपूर्ण माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में कुछ खास उपाय करने से जीवन में आ रही तमाम बाधाएं दूर हो जाती है। इस बार गुप्त नवरात्रि में माँ घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, जिससे कि प्राकृतिक आपदा इन सबका संकेत मिलता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन एक लाल कपड़े में अक्षत और कौड़ी बांधकर घर की तिजोरी या फिर जहां धन रखते वहां रख दे। इसके साथ ही 9 दिनों तक उसकी पूजा आराधना करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं बढ़ती। आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के चरणों में कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ वैदिक मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी सदैव प्रसन्न होती। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्हें गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए यह गुप्त नवरात्रि कहलाती है, जिसमें अघोरी तंत्र गुप्त विद्याओं को सिद्ध करने के लिए विशेष पूजा करते हैं। साथ ही मोक्ष की कामना के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आषाढ़ और माघ में आने वाली गुप्त नवरात्रि को बहुत शुभ माना जाता है। इसमें गुप्त विद्याओं की सिद्धि के लिए साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र विद्याओं का बहुत महत्व होता है। गुप्त नवरात्रि के नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। तो आइए कि आखिर माघ और आषाढ़ में आने वाली गुप्त नवरात्रि को क्यों गुप्त नवरात्रि कहते हैं, इसके पीछे रहस्य क्या है। गुप्त नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें गुप्त विद्याओं की सिद्धि साधना की। गुप्त विद्याओं में तंत्र साधनाओं का महत्व, जिन्हें गुप्त रूप से किया जाए, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि, जिसमें अघोरी तंत्र विद्या महाविद्याओं को सिद्धि के विशेष रूप से साथ ही मोक्ष की प्राप्ति 10 देवियों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि में गृहस्थ लोग नहीं मनाते हैं। यह सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो तंत्र साधना और वशीकरण में विश्वास है। इसलिए गृहस्थ लोगों को गुप्त नवरात्रि में भी दुर्गा माँ की पूजा करनी चाहिए। प्रत्यक्ष नवरात्रि में जहाँ सात्विक साधना, नृत्य, उत्साह मनाया जाता, वहीं गुप्त नवरात्रि में ऐसा नहीं किया जाता। प्रत्यक्ष नवरात्रि में सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए माना जाता है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में इच्छाओं की पूर्ति और मोक्ष की कामना को सिद्ध करने के लिए पूजा की जाती। मान्यता है कि प्रत्येक नवरात्रि वैष्णवों की हर गुप्त इच्छा को माँ पार्वती पूर्ण करती हैं। गुप्त नवरात्रि में आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि के पहले दिन एक लाल कपड़े में अक्षत और कौड़ी बांधकर एक तिजोरी में जरूर रखें। इसके बाद रोजाना उस कपड़े में बंधे अक्षत और कौड़ी की पूजा करें और 9वें दिन फिर अंतिम दिन पर उस पोटली को घर के आंगन या जमीन में गाड़ दें। इससे घर में पैसा हमेशा टिकता है और कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में एक मिट्टी का बर्तन ले, उसमें एक पीला कपड़ा बिछाएं, फिर उस कपड़े पर लाल मिर्च, इलायची, दालचीनी, धनिया, हल्दी, जीरा, काली मिर्च, तेजपत्ता, अजवाइन रखकर उसे बांध दें और 9 दिनों तक माँ दुर्गा के चरणों में रहने दें। इससे 9 ग्रहों की शांति हो जाती है। गुप्त नवरात्र में आपकी तरक्की के उपाय है। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के सप्तशती श्लोक का पाठ करें और पाठ का संकल्प करें। पहले दिन हाथ में जल लेकर ये संकल्प करें कि इसे आप पूरा करेंगे। इससे आपकी तरक्की और जल को से प्रार्थना करें, इससे आपकी तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। करियर में बहुत मेहनत के बाद भी अगर सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे में गुप्त नवरात्रि में कुछ विशेष उपाय करके आपको लाभ और तरक्की के रास्ते खुल जाए। 9 दिनों तक रोजाना माँ दुर्गा के सामने देसी घी का दिया और जलाएं और चालीसा का पाठ करें। जय माता दी।